हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वायरसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। वायरसेस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वायरस दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक न्यूक्लिक एसिड होगा और एक प्रोटीन का पार्ट होगा। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए। कुछ वायरसेस ऐसा है जिनमें डीएनए होते या फिर आरएनए होता है, कोई भी एक मतलब न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल डीएनए वाला वायरस बैक्टीरियोफेज, फिर स्मॉल पॉक्स, ये सब वायरसेस में जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए होता है। फिर आरएनए वाला एचआईवी, इबोला और लेटेस्ट जो अभी ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है कोविड-19, ये आरएनए वायरस है। तो ये एक न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है और दूसरा होता है प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन मतलब उसका जो आउटर लेयर होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। कंटेन ए प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। तो वो जो प्रोटीन कोट होता है जो उसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड छोटे छोटे कैप्सोमियर्स से बनता है और ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। उसके बाद ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स, इसका मतलब ये है कि ये पैरासाइट मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के ये लोग उसको हार्म पहुंचाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। कोई अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के उससे फायदा ले रहा है और उसको हार्म भी पहुंचा रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स कहते हैं। और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर यानी ये हार्म पहुंचाने के लिए किसी भी सेल के अंदर इसको जाना ही पड़ेगा। बिना सेल के अंदर मतलब गए ये हार्म नहीं पहुंचा सकता है, पैरासाइट का फंक्शन नहीं कर सकता। उसके बाद दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल। जब तक ये किसी सेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक ये अपना रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा, अपना जनरेशन, अपना मल्टीप्लीकेशन भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल, मतलब होस्ट सेल के अंदर ही ये लोग अपना जनरेशन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम वायरस के कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया था टी.ओ. डीनियर ने 1971 में। और ये जो वायरस होते हैं ये वायरस से भी और छोटे होते हैं। वायरस से क्यों वायरस छोटे होते हैं? बिकॉज इनके अंदर हम लोगों ने देखा कि वायरस में एक न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या फिर आरएनए, और एक प्रोटीन कोट होता है। लेकिन वायरस में जो प्रोटीन कोट है वो एब्सेंट है और इनमें डीएनए नहीं है, इनमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है। तो वायरस दे आर फ्री आरएनए, मतलब फ्री आरएनए मतलब खुले में है। और इनका जो प्रोटीन कोट होता है जैसे वायरस में होता है, ये यहाँ पे वायरस में एब्सेंट है। आरएनए ऑफ वायरस इज ऑफ लो मोलिकुलर वेट कंपेयर टू द आरएनए ऑफ वायरस। वायरस का जो आरएनए है उससे वायरस का जो आरएनए है वो वेट में और भी पतला है, ठीक है, लो मोलिकुलर वेट, उसका मोलिकुलर वेट और भी कम है। मोस्टली इन्फेक्ट प्लांट्स। वायरस जो होते हैं वो प्लांट्स या फिर एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो वायरस होते हैं, वायरस ये लोग मोस्टली मतलब मैक्सिमम मतलब ये लोग प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करते हैं, ये एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करते। अभी देखते हैं प्रायॉन्स। प्रायॉन्स ये लोग इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, मतलब ये लोग हार्म पहुंचाते हैं एनिमल्स या फिर प्लांट्स को। और ये लोग प्रोटीनेशियस होते हैं, इसीलिए इनको प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स कहा जाता है, मतलब ये लोग प्रोटीन से बने हुए होते हैं। दे आर एबनॉर्मल वेरिएशंस ऑफ नॉर्मल प्रोटीन। बेसिकली अगर प्रोटीन का प्रायॉन्स का अगर डेफिनेशन आए तो ये आप लोग लिख सकते हैं, दे आर एबनॉर्मल वेरिएशंस। मतलब ये लोग जब हमारा बॉडी या फिर कोई भी एनिमल्स ऑर्गेनिज्म का बॉडी जब प्रोटीन बनाता है तो कभी कभार क्या होता है कि प्रोटीन में कुछ मलफंक्शन आ जाता है। वो प्रोटीन मतलब अच्छे से काम नहीं करता है, तो वो प्रोटीन खुद तो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और वो दूसरे प्रोटीन्स को भी हार्म पहुंचाता है, दूसरे सेल्स को भी जाके उनको हार्म पहुंचाता है। और ये खुद सपोज इसको स्ट्रेट बनना है तो ये कार्डली होके मतलब पूरा टांग मतलब ऐसा बन जाता है। तो अल्टीमेटली यही है कि जब एक प्रोटीन जिसका कोड कुछ और होना चाहिए, जो अपना मतलब फंक्शन नहीं जानता हो, एबनॉर्मल हो चुका हो, पागल हो चुका हो, तो ये दूसरे सेल्स, दूसरे प्रोटीन्स को हार्म पहुंचाता ही रहता है। और ये प्रायॉन जो होता है ये वायरस से भी और खतरनाक होता है। तो ये था प्रायॉन्स का मतलब कुछ डेफिनेशन।
अभी डिस्कस करते हैं लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये है कि दो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को हार्म नहीं बल्कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो उसी को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो एल्गी और फंजाई का ये सिम्बायोसिस है। फाइकोबियन, द एल्गल पार्ट, फंगाई लाइकेन का जो एल्गी वाला पार्ट है उसको हम फाइकोबियन बोलते हैं, ठीक है, उसको फाइकोबियन बोलते हैं। और ये लाइकेन का एल्गल पार्ट है, याद रखना, लाइकेन का ये एल्गल पार्ट है, उसको हम फाइकोबियन बोलते हैं। ये ऑटोट्रोफिक है। क्यों ऑटोट्रोफिक है ये हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उसके बाद माइकोबियन, द फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन। लाइकेन हम लोगों को पता है कि दो चीजों से, दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन है, एक है फंगाई एक है एल्गी। तो जो एल्गल कंपोनेंट है उसको हम फाइकोबियन बोलते हैं, जो माइकोबियन है उसको, जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम माइकोबियन बोलते हैं। एल्गी प्रिपेयर फूड, पहले भी मैंने बोला था कि फाइकोबियन को हम ऑटोट्रोफिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्गी जो फाइकोबियन है, एल्गल पार्ट, वो दे प्रिपेयर फूड, वो लाइकेन के लिए फूड प्रिपेयर करता है, और जो फंगाई है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो ये हेटरोट्रोफिक है, और ये यानी फाइकोबियन हेटरोट्रोफिक है और माइकोबियन, सॉरी, फाइकोबियन ऑटोट्रोफिक है और माइकोबियन हेटरोट्रोफिक है। दे आर वेरी वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ये लोग बहुत अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर्स, मतलब पोल्यूशन कोई भी जगह पे है या नहीं है, ये मतलब बहुत अच्छे से इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग ये लाइकेन का ग्रोथ देख के, कि जो प्लेसेस में ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उनमें ये लाइकेन ग्रो नहीं करता है। तो यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पे कम प्रेजेंट हो वहां पे ये लोग अच्छे से ग्रो करते हैं, यानी उनमें पोल्यूशन कम होता है वैसे जगहों पे जहाँ पे ये लोग ग्रो करते हैं। और जहाँ पे ये लोग ग्रो नहीं करते यानी इन जगहों में पोल्यूशन बहुत हाई है। तो ये था लाइकेंस के बारे में।